सुधी जनो, ये रजत बरुआ है। इन्हें हमारे अस्पताल में चिकित्सक के रूप में नियुक्ति मिली है। पिछड़ा गांव होने की वजह से पिछले 2 सालों से हमारे यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। इस क्षेत्र के मरीजों की हालत बदतर हो गई थी। आपके योगदान के कारण हम लोग बहुत ही आनंदित हुए हैं। गांववासियों के स्नेह की निशान के रूप में इन्हें एक फुलाम गांव से अभिनंदन करते हैं। हमारी महिला समिति की तरफ से भी डॉक्टर साहब को एक फुलाम गामचे से अभिनंदन करते हैं। मेरा इस तरह सम्मानित करने हेतु मैं आप सभी के प्रति आभारी हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते लोगों की जो मदद करनी चाहिए मैं यथासंभव करूँगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों की सहायता और सहयोग मुझे मिलेगा। हमारी महिला समिति की तरफ से आपसे ये निवेदन है कि आप भी दूसरे डॉक्टर की तरह ट्रांसफ़र लेके इस अस्पताल से ना जाए। अगर आपको कोई असुविधा होगा तो हम सारे गाँव से आपके साथ रहेंगे। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आशा करता हूँ मैं आप लोगों की अच्छी तरह से सेवा कर पाऊंगा। डॉक्टर साहब हमारे गरीब गांव के लोगों की सेवा के लिए यहाँ आए हैं। आपको आशीर्वाद देने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन एक बात है, शहर से इस जगह तक डॉक्टर कैसे आना जाना करेगा, क्योंकि हमारा अस्पताल में कोई सरकारी आवास नहीं है। लेकिन मेरे घर में एक खाली घर पड़ा है। अगर डॉक्टर साहब का कोई असुविधा ना हो तो वे उस घर में अपने सदस्य की तरह रह सकते हैं। शहर से रोज आना जाना करना मेरे लिए कष्टदायक होगा, इसलिए यहीं पर रहने की सुविधा मिल जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि मैं इसी गांव के सेवा के लिए आया हूं, तो यहीं पे रहूंगा तो मैं आप लोगों की ज्यादा सेवा कर पाऊंगा। अतः मुझे यहाँ पे रहना अच्छा लगेगा। अभी डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। अपने चैम्बर में बैठेंगे। आप लोग के बीच में जो मरीज है आप लोग आइए और डॉक्टर से इलाज कीजिए। आइए डॉक्टर साहब। ये आप करो। आइए। जलपान खा ले बेटा। गांव में ही इस तरह से जलपान का स्वाद लिया जा सकता है, हमारे शहर में तो मिलता ही नहीं। चाय लीजिए। ये मेरी एकमात्र बेटी है जैनब। जी नमस्ते। बीए पास करके घर में ही बैठी है। कौन से कॉलेज से डिग्री की है आपने? कॉटन कॉलेज। जी मैं भी कॉटनियन हूँ। मेडिकल में सीट मिला तो वहाँ दाखिल हो गया। आपने एमए क्यों नहीं की? मैंने एंथ्रोपोलॉजी से मेजर लेके पास की है, लेकिन यूनिवर्सिटी में सीट नहीं मिली।
इसीलिए आइडल से प्राइवेटली एमए करूंगी। बिल्कुल सही सोचा आपने। आजकल ऐसे ही बैठ के कोई फायदा नहीं, कंपटीशन का युग है। तुम अकेले अपने लिए खाना बनाओगे, उससे तो अच्छा है हम लोगों के साथ खा लेना। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। नहीं नहीं, मैं अपना खाना खुद बना सकता हूँ। मैं कई सालों से अपना खुद का खाना खुद बना के खा के आया हूँ। हमारे घर का पकाया खाना खाने से डॉक्टर जी का पेट नहीं भरेगा, इसीलिए हमारे घर का बना खाना खाने की इच्छा नहीं है। और वैसे भी शहर के लोगों की तरह स्वादिष्ट खाना बनाना हम लोग तो जानते भी नहीं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मेरे मन में सभी लोग एक समान हैं। मेरे लिए आप लोग व्यस्त हो जाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ऐसा कहा। अगर हमें अपना मानते तो निश्चित रूप से इस तरह मना नहीं करते। मन में बेचैन कर खाने से बीमार भी पड़ सकते हैं। और एक बात, डॉक्टर होने के नाते खास नीति नियम भी होंगे। ठीक है, आप अपना खाना खुद पकाकर खाइए। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे खाने पीने का ऐसा कोई नीति नियम नहीं है। भूख लगने पर जो भी मिलता है खा लेता हूँ। अस्पताल से रोगियों को देखकर कब घर आ पहुंचूं उसका कोई ठिकाना नहीं है। रोगी जब भी बुलाते हैं मुझे जाना पड़ता है। रोगी देखकर आने के बाद तुम खाना कैसे बनाओगे? अस्पताल में रोज ही रोगी का संख्या बढ़ती जा रही है। खाना तो हमारे यहाँ ही खा लेना। अगर तुम्हें ऐसे ही खाना अच्छा नहीं लगे तो कभी कभी एक दो सामान ला कर देते रहना। आपकी आज्ञा मैं कैसे टाल सकता हूँ? खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मैंने दवाई लिख दी है, सही समय पर इनको खिलाते रहिए। हाँ, चिंता की बात नहीं है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। सर, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, आपको फीस के बारे में नहीं देंगे। अरे नहीं नहीं, आप मुझे क्यों फीस दे रहे हैं? मैं एक सरकारी डॉक्टर हूँ। रोगी की चिकित्सा करने के लिए मुझे सरकार से वेतन मिलती है, फिर आप मुझे क्यों फीस दे रहे हैं? पहले भी जो डॉक्टर आए थे, घर जाकर दवाई लिखा लाने पर भी फीस देना पड़ता था। अगर फीस देने पर ही दवा लिखेगा तो गरीब रोगी कैसे इलाज कराएंगे? ये तो चिकित्सा सेवा के नाम पर एक तरह का शोषण है। जब भी डॉक्टर का मन आप जैसा उदार होता तो रोगी डॉक्टर के अलावा किसी और की पूजा नहीं करता। सरकारी चिकित्सक का रोगी से फीस लेना अनीति का कार्य है। मैं कभी भी अन्यायपूर्वक रोगी से फीस नहीं लेता। इन पैसों से दवाई खरीदकर रोगी को अच्छी तरह से खिला दे। मैं चलता हूँ। आपको किस भाषा से धन्यवाद दे सर, अल्लाह आपको सलामत रखे।
एक गिलास पानी पिलाना। क्या मुंह क्यों फुलाए रखी है? क्या गलती हो गई? डॉक्टर हो इसका मतलब ये तो नहीं कि बिना खाए पिए घर घर जाके बीमार देखते फिरो। ये किस चिकित्सा शास्त्र में लिखा है बताओ तो। आज मुझे बहुत रोगियों के घर जाना पड़ा, इसलिए दोपहर में खाने की बात ही भूल गया। क्या आपको पता है इस घर में आपके इंतजार करते करते और कोई भी बिना खाए पिए बैठा रहता है? सुनो, डॉक्टर और दैनिक मजदूरी करने वालों का खाने का कोई ठीक समय नहीं होता। कहाँ खाना पड़े कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम फिर क्यों मेरे इंतजार में बिना खाए पिए बैठी हो? मेहमान के खाए बिना मेजबान भला कैसे खाए? मैं कब से तुम लोगों का मेहमान बन गया? हाँ, शायद किसी के मन में मैं आज भी इस घर का मेहमान हूं। मैं ही इतने दिनों से अपने आप को एक ही परिवार का समझ रहा था। मैंने उस मतलब से आपको मेहमान नहीं कहा। दरअसल जब तक आप खा नहीं लेते तब तक मेरा भी खाने का मन नहीं करता और अच्छा भी नहीं लगता। इसीलिए मैं आपका इंतजार करती रहती हूँ। ठीक है, मेरे लिए तुम्हें तकलीफ हुई इसलिए मुझे माफ कर देना। मुझे आज ही पता चला मेरे नहीं आने से तुम भी भूखी रहती हो। हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। बेटा तुम आ गया, बहुत देर किया। चाचा, मुझे इस गांव के लोग इतने अच्छे लगे हैं कि बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। इस गांव के लोग बहुत ही सहज सरल और बड़े प्यारे हैं। हाँ बेटा, हमारे ये गांव बहुत पुराना है। पुराने जमाने से हम सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। हमारा गांव में 4 बस्ती है। इतना पुराना गांव है, फिर भी पीने के पानी का कोई व्यवस्था नहीं, यातायात का कोई व्यवस्था नहीं। कठोर मेहनत से लोग चल रहे हैं। हाँ बेटा, अगर सब बात कहो तो बहुत बात हो जाएगी। मेरे दादाजी ने आजादी के लिए तथा लगान वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए पत्थरघाट गए थे। वहां ब्रिटिश के गोली लगने पर शहीद हो गए। तुम पत्थरघाट के रंग के बारे में शायद सुना होगा। पत्थरघाट की कहानी मैंने सुनी थी। ब्रिटिशों की गोली से
140 किसानों ने अपने प्राण गंवाए थे, ऐसा मैंने पढ़ा था। सभी मृतकों को ब्रिटिश ने एक तालाब खोदकर दफन किए थे। हमारे किसानों के सपने सपने ही रह गए। चाचा, सरकार ने हमारे गांव वासियों के लिए कई प्रकार के योजनाएं बनाए हैं। हमारे गांव के अधिकांश लोग शायद इस बारे में विस्तार से नहीं जानते हैं, इसलिए पिछड़े हुए हैं। बात तो सही है। हमारे गांव के अधिकांश लोग किसान हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, सभा समिति में ज्यादा नहीं जाते, इसलिए शायद अनजान रहते हैं। चाचा जी, आप गांव वासियों को एक दिन इकट्ठा कीजिए, मैं कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में बताऊंगा, इससे उन लोगों का फायदा होगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। अरे डॉक्टर साहब का कैसा हाल है? ठीक है। सुना है डॉक्टर साहब का इलाज बहुत अच्छा है। जिन्होंने भी उनका दवा खाया है वो ठीक हुए बिना नहीं रहता। और सुना है वो मरीजों से कोई फीस नहीं लेता है। हाँ, और हाँ, गरीबों से पैसा भी नहीं लेता है। और सुना है वो दिन रात मरीजों की देखभाल में लगे रहते हैं। तुम लोग जिस तरह से डॉक्टर के गुण गा रहे हो, अगर डॉक्टर को पता चला तो सीधा तुम दोनों के घर पहुंच जाएंगे। गुनी का गुण गाने से दोष नहीं लगता। तुम्हारा नसीब अच्छा है कि ऐसे लोगों का खिदमत करने का मौका मिला। नेक बंदे के ऊपर अल्लाह का रहमत हमेशा होता है। अल्लाह उन पर रहम करे। जैनब, तुम अपने मन में अन्ना विचार मत लाना। समधर्मी हो तो कोई बात नहीं, अन्ना रूप से सोचना गुनाह होगा। फजर की नमाज से लेकर मगरिब तक रोगी की सेवा करने वाले आदमी के बारे में अन्ना को सोचना भूल होगी। अच्छा, अब तुम लोग जाओ। मैं भी चलती हूँ। रुको तो। क्या हुआ? तुम्हारे साथ एक बहुत ही जरूरी और गुप्त बात करनी है। बहुत दिनों से तुमसे कहने की सोच रहा था, लेकिन खोलकर बताने का मौका ही नहीं मिला। मेरे साथ कौन सी जरूरी बात करनी है? बताओ तो, क्या जरूरी बात है? मैं दरअसल बहुत पहले से ही तुम्हारी बात दिल से सोच रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करके अपना जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। देखो मकबूल भाई साहब, मैं गांव के प्रत्येक युवा लड़कों को अपने भाई की तरह मानती हूँ, और उन लोगों के बारे में कोई दूसरी बात मैं सोच भी नहीं सकती। इसके अलावा पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं गांव के गरीब लोगों के लिए, उनकी उन्नति के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम ये सब निरर्थक चिंता मत करो। लड़कियां भला क्या समाज की परिवर्तन करेंगे? तुम्हें मेरा बनना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी कहीं भी नहीं होने दूंगा। मेरे अब्बा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, तुम्हें सिर्फ हाँ कहने की जरूरत है। केवल धन संपत्ति सब कुछ नहीं है, ये तो क्षणिक है। तुम अब एक अनुभूति त्याग करो और बीए की परीक्षा पास कर जाओ। इसके बाद यूनिवर्सिटी में पढ़कर नाम करो। इसका मतलब मैं कभी फेल होने के कारण तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? सुनो, मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। तुम तो झूठ मूठ ही गुस्सा हो रहे हो। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। तुम बस पढ़ लिख कर उपयुक्त हो जाओ और मेरी बात दिल से निकाल दो। वैसे भी शादी विवाहों में मेरा कोई आस्था नहीं है।
और अगर शादी करूंगी भी तो मैं अपने किसी मनपसंद लड़के के साथ ही करूंगी। ठीक है, देखा जाएगा कौन सी नदी किस घाट से बहती है और कहाँ का नाविक आकर परिचित घाट में नाव चलाता है। दोपहर को खाना खाने जल्दी आना बेटा। जैनब की जन्मदिन है, दुआ करने के लिए 2 मौलवी को बुलाया है। जिसका जन्मदिन है उसने मुंह से तो कुछ कहा ही नहीं। जब मौलवी की दुआ से काम हो जाएगा तो हमारे आशीर्वाद की क्या जरूरत है। दुआ के समय अगर आप नहीं आएंगे तो मैं बुरा मान जाऊंगी। जल्दी आइएगा। आज अस्पताल से मैं कई आदमियों के घर जाऊंगा। मैं जल्दी आने के लिए कोशिश करूंगा। अल्लाह तुम्हारा भला करेगा बेटा, अल्लाह तुम्हारा नाम रोशन करेगा। सभी लोग आजकल तुम्हारा ही नाम लेते हैं। मेरा अपना ना बेटा होने पर भी डॉक्टर को अपना बेटा जैसा लगा। और तुम्हें भी एक बड़ा भाई मिल गया है। हाँ, चलो चलो जल्दी करो, खाना बनाने का काम शुरू करो। मौलवी लोग इस जहर नमाज के बाद आ जाएंगे। चलो जल्दी करो, चलो। आप लोग सभी जानते हैं हमारे असम प्रदेश अतीत से ही ताज साल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। असमिया युवती सपनों के चित्र ताज साल में अंकन कर सकती है। वास्तु नगरी स्वालकुसी के एड़ी मुगा के कपड़े दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हम लोग हर एक महिलाएं एक ताज साल बनाकर कपड़े बुनकर अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हैं। मैंने जो कहा था उसके बारे में क्या सोचा? मैं ज्यादा दिन नहीं रुक सकता, जल्दी शादी करनी है। देखो मकबूल, अच्छी तरह से बात करने से तुम लोग नहीं समझते हो, अभिनय करते हो। इस तरह से अगर मुझे परेशान करते रहे तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी।